देश भर में आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी के चलते राजधानी देहरादून में क्रिसमस मनाया गया, जहां पर सेंट फ्रांसिस चर्च में लोगों ने देर रात को प्रार्थना सभा में मौजूद रहे और उसी के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्रभु यीशु का जन्मदिन भी मनाया। और इसी दौरान चर्च में झांकी भी सजाई गई तो सांता क्लॉज ने बच्चों और बड़ों को टॉफियां भी बांटी। फादर विजय पॉल ने क्रिसमस के महत्व के बारे में लोगों को बताया कि क्रिसमस का त्यौहार प्रेम और शांति के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहिए। क्रिसमस का महत्व यही है कि जो ईसा मसीह हैं वे अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर, स्वर्गीय धारा को छोड़ करके हम जैसे एक हमारी तरह एक इंसान बन जाते हैं और यहाँ आकर हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। बडोनी की जयंती पर आपको बताया कि उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर धूमधाम से मनाई गई जयंती और इसी क्रम में पौड़ी जिले के चौपटा खाल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत की और इसी दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एकेश्वर में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य और एसएमसी अध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी दौरान इंद्रमणि बडोनी की फोटो का अनावरण और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई, जहां छात्राओं ने सरस्वती वंदना के बाद सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी और इसी मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय बडोनी के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। सर, आज यहाँ पे आदरणीय इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती मनाई जा रही है 24 दिसंबर। आज इसको हमारे डिपार्टमेंट ने कहा है, बीओ मैडम से हमें आदेश आए हैं कि इसको लोक संस्कृति पर्व के रूप में मनाया जाए। तो बच्चे इसीलिए आज सज धज के अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, जो हमारी है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, है ना। जौनसारी तो कहते हैं कि उसका उद्गम स्थल ही कश्मीरी माना जाता है। तो बच्चे देखिए, अपनी संस्कृति से जितना ज्यादा परिचित होंगे उतना ही वो देश आगे बढ़ेगा। तो किसी भी देश की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है और नागरिक अगर संस्कृति से जुड़े होंगे, सभ्यता से जुड़े होंगे तो वो एक आदर्श स्थापित करेंगे। जैसे आजकल हम मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बच्चे तरह तरह की चीजें सीख रहे हैं। उत्तराखंड के गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी का आज जन्मदिन है और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो अखोड़ी में थी। अखोड़ी इंद्रमणि बडोनी जी का गांव था, बिल्कुल घनसाली से 15-20 किलोमीटर जंगली रास्ते पे, जहां सड़क भी नहीं थी। उस जमाने में घोड़ों में जाते थे। तो उस टाइम पे वो संस्कृति कर्मी थे, रामलीलाएं करते थे आयोजित, और वहाँ एक बादेन जो थी उनकी, है ना, उसको लेकर वो दिल्ली राजपथ पे प्रोग्राम लेकर गए थे और नेहरू जी से वो मिली थी। तो उस टाइम पे 60s की बात ये है, उस टाइम पे हमारी संस्कृति को लेकर दिल्ली में गए और सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, इसीलिए स्कूलों से जब बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, मैडम लोग ऐसे करवाएंगी, तो तब बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अपने यहाँ पे टीचरों का किस तरह का व्यवहार है आपके बच्चों के साथ? यहाँ पे नहीं, टीचरों का तो बहुत अच्छा व्यवहार है। हमारे बच्चे, अगर किसी के बच्चे कुछ जूते चप्पल सर्दियों में मोजे हो, स्वेटरें हो नहीं ला सकते तो मैडम लोग अपनी तरफ से लाते हैं और देते हैं। यहाँ पे आज बडोनी जी का कुछ गढ़वाली कार्यक्रम था। बच्चों ने अपनी गढ़वाली ड्रेस में आ रखे थे। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं 15 साल से यहाँ स्कूल में हूँ, भोजन माता। और मैडमों का भी अच्छा व्यवहार है, प्रधानाचार्य भी हमारी अच्छी है। हमने गढ़वाली लुक इसलिए रखा है क्योंकि हम उत्तराखंड की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने अपने पहाड़ी गेटअप किया है। तो इस मतलब ये गेटअप हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हमने इसलिए उनको जागरूक करने के लिए गेटअप रखा है। हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस था, तो इसलिए मैंने वो गाना गाया और एक टाइप से खुदेड़ गीत था वो। खैजाली माजी डालूं की बेरी कनी किस्मत रे होली मेरी। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता के साथ एक महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों ने सम्मान दिया। वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रेरणाता रहे हैं। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले इन शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह के परिजनों से बात कर ढांढस बंधाया। वहीं उन्होंने कहा कि जवानों का यह बलिदान सदैव सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। वे कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती की 220 जयंती पर गुरुकुल कांगंडी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल स्थित दिव्य आध्यात्म महोत्सव में शिरकत की। यहां उन्होंने संतों महंतों से आशीर्वाद दिया। महोत्सव में उन्होंने कहा कि यह महोत्सव आध्यात्मिक जागरण का काम करेगा। धामी ने आगे कहा कि युवा पीढ़ी को भी ये प्रेरित करेगा। हम कितने संस्कार दे पा रहे हैं। ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत देश भर के लोगों का आना जाना है। बड़े बड़े हमारे कुछ संतगण भी आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से आध्यात्मिक जागरण का काम भी इस समारोह ने किया है और हमारी नई पीढ़ी का ये आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग ये आपका ये जो आध्यात्मिक महोत्सव है, ये आध्यात्मिक समारोह है, ये नई पीढ़ी को प्रदत्त होगा। आज इस समारोह में हजारों वर्षों की हमारी महान और समृद्ध संत परंपरा के साक्षात दर्शन एक साथ हो गए। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार को फैलाने तक सीमित नहीं है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है।
बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हर बार धुंधला ही दिखाई देता है। उत्तराखंड से पलायन करने वाले लोगों में पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ कमी आई है। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद पलायन करने के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पलायन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी गांवों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें मुख्य रूप से पलायन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रमुख कारण बनकर सामने आए। सरकार पलायन रोकने के लिए अपने स्तर पर कई योजनाएं शुरू की। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ी है। राज्य बनने के बाद 21 साल में 49,000 से अधिक लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए, जिससे राज्य की जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% से बढ़कर 49% हो गई है। देखिए, ऐसा है, आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर निकलता है तो वो काले कलर का चश्मा लगा के रहता है कि उसको हर चीज काली नजर आती है। तो कांग्रेस इस समय वैसा ही बयान, मुझे लगता है उनके ऊपर वही चीज सनक सवार हो रखी है कि ये सब के सब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के निकले हों और काली काली हर जगह चीजें नजर आ रही हों। तो वो काला चश्मा उतारें और उतार कर देखें कि इनके समय में कितने पलायन हुए थे, उन आंकड़े को उठाएं और देखें। और जो हमने पहले से कहावत इनके समय से सुनती चली आ रही हूं कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, कभी पहाड़ के काम नहीं आया। लेकिन आज हम लोगों ने उस चीज को गलत साबित किया है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी पहाड़ के ही काम आ रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इन्वेस्टर समिट में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे अनुरोध किया था कि जो आप फॉरेन में जाकर वेडिंग डेस्टिनेशन करते हैं अपनी, वो फॉरेन न जाकर हमारे उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता में देखें। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह पलायन रोकने के प्रति गंभीर नहीं है। पार्टी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उसके पास पलायन को लेकर कोई ठोस योजना नहीं और न ही पलायन को रोकने के प्रति गंभीर नजर आ रही है। जोशी ने कहा कि सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया था और उसे बताना चाहिए कि 7 साल में कितना रिवर्स पलायन हुआ और पलायन आयोग ने क्या काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल आयोग बनाकर इतिश्री करना चाहती है। यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरकार ने तो पलायन आयोग भी बनाया था, रिवर्स पलायन की बात की थी। सरकार को बताना चाहिए ना 7 साल में कितना रिवर्स पलायन हुआ, उस पलायन आयोग ने क्या काम किया। देखिए, जितना पलायन भाजपा के शासनकाल में हुआ है मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। 5-6 मुख्यमंत्री आते हैं पौड़ी से और सबसे ज्यादा पलायन वहां हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। पलायन कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। गांव के सीमांत के गांव खाली हो गए। सरकार के आयोग बनाकर इतिश्री करना चाहती है। सरकार का पलायन के संबंध में कोई योजना नहीं है, न सरकार पलायन रोकने के लिए प्रति गंभीर है। उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि अब उसके जेल जाने की नौबत आ गई। हेड कांस्टेबल ने महिला मित्र को अपने प्रभाव में लेने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर ली। स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र भी तैयार किए और इसी मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल मनोज उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पीएसी में तैनात है, जिसने एक महिला को अपने प्रभाव में लेने के लिए ये पूरा खेल खेला। इस खेल से पर्दा उस समय उठा जब महिला ने यूकेएसएससी में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। जैसे ही नियुक्ति पत्र यूकेसीएसएससी पहुंचा तो फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर आयोग ने एसटीएफ से जांच करवाई और मामले के आरोपी पुलिस जवान के खिलाफ रायपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है।
थाना रायपुर में